दोस्तों आज की वीडियो में आपको मेट्रो कंपनी के एक ऑटोमेटिक मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग ही नहीं बल्कि इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी, इसको चलाया कैसे जाता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है और इसमें फंक्शन क्या क्या है और कैसे है काम करता है, पूरा यहाँ पर आपको गाइड करूँगा। अब आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि सर आपने इसे कहाँ से ख़रीदा। दोस्तों मैंने इसे ऑफलाइन ख़रीदा है। कल ही मैंने सभी जो चीज़ें खरीदी आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखा दी हैं। तो उस वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या आप इसको चलाना सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारी कमेंट इससे रिलेटेड ही आई थी। तो इस बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। और इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस चलिए आपको लास्ट में बताऊँगा, ये थोड़ा सा आपके लिए भी सरप्राइज़ रहेगा और बिल्कुल ट्रू प्राइस बताऊँगा। और इसके बारे में जो भी अनबॉक्सिंग या फिर इसके बारे में जो भी डिटेल बताऊँगा बिल्कुल ट्रू। ये नहीं कि भाई मैंने किसी चीज़ का पेड प्रमोशन करना है या फिर कोई भी चीज़ें इसमें करनी है, क्योंकि मैंने इसे खुद ही ऑफलाइन ख़रीदा हुआ है। प्राइस आपको लास्ट में बता दूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं सेल वगैरह इसमें लगा के फिट कर लूँगा। और एक चीज़ से पहले बता दूँ, मैंने इसे अभी तक खोल के बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसे खोल के पहले से चला के बिल्कुल रेडी किया हुआ है। नहीं दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज चीज़ है, क्योंकि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर मैंने आज तक पहले कभी नहीं चलाया। हाँ, ट्यूटोरियल ज़रूर देखे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल नहीं मिला। इसी की तरह दिखने वाले कुछ मल्टीमीटर का मैंने ट्यूटोरियल देख लिया था। मैंने इसलिए अनबॉक्स अभी तक नहीं किया या फिर ओपन नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए स्पेशल चीज़ है और मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए बिल्कुल ट्रू इसकी अनबॉक्सिंग के साथ जो भी बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। जो गलती होगी और जो कमी निकलेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब कमी तो तभी निकलेगी जब मैं इसे कुछ दिनों यूज़ कर लूँगा, उसके बाद भी एक वीडियो बना लूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के लिए एक मुझे किसी भी नुकीली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी शानदार पैकिंग है। चीज़ मैंने ज़रूर देखी है, कभी भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और वो चीज़ जेन्युइन होती है तो उसकी पैकिंग से ही पता चल जाता है उसको, उसकी जो फंक्शन इसके जो आप उसका शेप बॉडी देख रहे हैं, टोटल मिला के उसके बारे में देख के ही पता चल जाएगा ये चीज़ जेन्युइन है। तो अब पता नहीं मेट्रो कंपनी कैसी है, लेकिन इसकी पैकिंग और इसका जो फिनिशिंग है बिल्कुल जेन्युइन है। इसकी मैं तारीफ़ करूँगा। बाकी इसको चलाना अभी आपको सिखाऊंगा, उससे पहले मुझे इसमें सेल डालना पड़ेगा। सेल को भी मैंने ओपन नहीं किया, आपके इसी सामने यहाँ पर से ओपन करके इंसर्ट करूँगा। सेल की बात करूँ तो AAA वाले 2 सेल इसमें लगते हैं। नॉर्मली जो आप रिमोट में यूज़ करते हैं वही वाले सेल। अब यहाँ पर से इस बैटरी को या फिर सेल को इंसर्ट करना है। लिखा भी है AAA बैटरी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको इंसर्ट कर लेते हैं। किसी मल्टीमीटर में 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, बट इसमें 2 सेल लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बीप इसने मारा है। सॉरी, यहाँ पर इसके ढक्कन को लगाना भूल गया। इसमें वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑटो लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले बात करूँगा इसके इंटरफेस की। अगर आपको बताना है तो टोटली सब कुछ यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। तो इसके इंटरफेस में 3 बटन हमें मिल रहे हैं। सिलेक्ट बटन, और यहाँ पर एक लाइट का है और होल्ड का है, और यहाँ पर एक पावर का है, जिसे हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ ऐसे देर तक दबाने पर ऑन ऑफ हो रहा है और यहाँ पर ऑन हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसकी स्टार्टिंग में डिस्प्ले पे कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। देखिए 1 सेकंड के लिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो फंक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए इतने फंक्शन इसमें है। ठीक है, मैं भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको देख लूँगा। अब यहाँ पर पहले लाइट की बात करूँ तो देर तक दबाता हूँ इसमें लाइट जल जाती है। तो यहाँ पर लाइट इसमें है, मतलब उतनी खास नहीं है, बस है जो भी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर टॉर्च भी जल जा रही है और यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ लाइट यहाँ पर आ रही है। वैसे लाइट की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरे में तो काम करूँगा नहीं। अंधेरे में इसमें लाइट देख के और कंपोनेंट में अंधेरा हो रहा तो ये भी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी लोग कुछ और मत कह लेना। अब यहाँ पर ये चीज़, हाँ इसमें NCV है और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कैपेसिटर है और हर्ट्ज। जो मैंने ट्यूटोरियल देखा था उसमें कई मल्टीमीटर में हर्ट्ज ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें हर्ट्ज का ऑप्शन है, यानी कि किस चीज़ की आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हो। और बाकी इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी चीज़ है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओम है और बजर है, हर्ट्ज है, और सॉरी फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इसमें लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज एंड 20 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है, एंड यहाँ पर वोल्टेज है और एम्पियर है, और सॉरी ये कैपेसिटर है, माइक्रोफेरेड 60 माइक्रोफेरेड तक मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये आपका एम्पियर है। और इसमें जो पोर्ट दिए गए हैं ये एम्पियर का पोर्ट होगा, और ये कॉमन का है
और ये आपका नॉर्मली जो चीज़ आप चेक करें वो उस चीज़ का पोर्ट है, यानी कि इसमें आप ओम्स, कैपेसिटर, बजर, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करूँ इसमें जो ऑटोमेटिक फंक्शन है क्या वो सच में काम करता है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। अगर इसके मैं प्रोब्स की बात करूँ तो सबसे अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर प्रोब्स मुझे देखने को मिल रही हैं। 2-3 प्रकार के प्रोब्स आते हैं, बट यहाँ पर जो भी प्रोब्स इसमें लगे हुए हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं। टोटल मिला के जो हमने इसमें देखा फिनिशिंग है और प्रोब्स हैं अच्छी क्वालिटी का। अब इसके काम करने में क्या हमें रिजल्ट मिलता है ये हम देखेंगे। इसको खोलने का जो तरीका है ये यहाँ पर खुल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। और यूज़र मैनुअल भी है, उससे पहले आपको यूज़र मैनुअल दिखाना पसंद करूँगा, और चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यूज़र मैनुअल में क्या क्या लिखा हुआ है ये सब हम देखेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी होगा। मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ट्यूटोरियल देखा है, तो मैं इसको जानता हूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा। इसमें सेफ्टी फंक्शन, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर का ये तीनों बटन का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेजरमेंट्स यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। कंटिन्यूटी टेस्ट, मेजर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। टेस्ट करंट स्पेसिफिकेशन है और कंटिन्यूटी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। रखते हैं साइड पे। अब इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। अब सबसे पहले बात करूँगा एनसीवी की। जो इसमें एनसीवी फंक्शन है, नॉन कॉन्टेंट वोल्टेज, जिसे हम फेज भी कहते हैं, वो चल रही है या फिर नहीं है उसको चेक करने के लिए किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को मैं पास में लेके आता हूँ। ये है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, और इसमें मैं एनसीवी को यानी कि लाइन को चालू करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, और इसमें सिलेक्ट वाले फंक्शन पे जाऊँगा और एनसीवी पे सिलेक्ट करूँगा। ये है एनसीवी का, ये देखिए ये आपका यहाँ पर लाइन चल रही है, इससे पता चला, और यहाँ पर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाइन चल रही है। चलिए मैं इसको ऑफ करूँ, ये देखिए ये बंद हो गया फंक्शन, और चालू करता हूँ, देखिए बटन ऑफ कर लिया, ये बंद हो गया। तो यानी कि ये आप कह सकते हैं एनसीवी फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी आप स्पेशल किसी भी चीज़ को चेक करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑटो फंक्शन को अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एनसीवी को टेस्ट कर लिया, एंड अगला फंक्शन है यहाँ पर, हाँ, नैनोफैराड, ये कैपेसिटर का फंक्शन है। इसको चलिए आपको पहले मैं आपको एक एक फंक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक वाले में चलूँगा। प्रोब्स में जो वायर इस्तेमाल हुई है उसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, मतलब अच्छी क्या बोले तो थोड़ा सा लंबी इसकी लेंथ है, 1 मीटर से थोड़ा सा छोटी। चलिए इसको हम लगाएंगे वोल्टेज एंड यहाँ पर वाले फंक्शन पे, और इसको कॉमन पे। हमेशा जब भी आप एम्पियर चेक करते हैं तो कॉमन वाला तो हमेशा कॉमन पे ही रहेगा, इसको यहाँ पर रखे रहने दीजिए और कॉमन को यहाँ पर रख लीजिए। जब एम्पियर टेस्ट करना हो तो आप इधर पे रख लीजिएगा। फिलहाल इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको किसी सेपरेट फंक्शन पे ले चलता हूँ। पहले ऑटो में सिलेक्टेड है, इसको ले चलता हूँ। ये तो हमारा चेक हो गया एनसीवी, और यहाँ पर अभी नैनोफैराड पे है। अब चलिए इसे कैपेसिटर की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सभी में सभी अलग अलग वैल्यू के हैं और सभी अलग अलग माइक्रोफैराड के हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, इससे पीएफ भी हम टेस्ट करेंगे। पीएफ की वैल्यू जो भी है नैनोफैराड पे वो बताएगा, वैसे पीएफ की फुल फॉर्म होती है पिकोफैराड। अब देखते हैं यहाँ पर पिकोफैराड पे बताता है या फिर नैनोफैराड पे। हमारा काम सिर्फ चेक करने का है और उसको टेस्ट करने का है। अब चलिए, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इसको चेक करें तो यहाँ पर उंगली टच नहीं होनी चाहिए, वरना ये वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। देखिए ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए सबसे पहले इस पीएफ की वैल्यू को हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही सावधानी से और बहुत ही केयरफुली करना है, फिंगर टच नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखते रहिए, अब इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। ये बता रहा है 6.98 नैनोफैराड का है पीएफ है, ठीक है। 6.98 नैनोफैराड का पीएफ है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो समझ लीजिए अपनी वैल्यू नहीं बता पाएगा, या फिर उतने में सेट रहेगा जितने में है। शॉर्ट होने पर भी ये वैल्यू गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको पीएफ इसलिए बोला क्योंकि ये पिकोफैराड में नापा जाता है, और हाँ, ये आता कैपेसिटर की ही कैटेगरी में है, इसे आप कैपेसिटर ही कह सकते हैं। इसको चलिए साइड रखते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं उनकी भी हम टेस्टिंग कर लें। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको चेक करके बताऊँगा कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, और यहाँ पर नैनोफैराड ये दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पर नैनोफैराड पे हमें कैलकुलेट करके इसका माइक्रोफैराड निकालना पड़े। चलिए हमारा काम सिर्फ टेस्ट करने का है। देखिए हिलना नहीं चाहिए और इधर उधर टच नहीं होना चाहिए। ये बता रहा है 15.77 माइक्रो, सॉरी यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। हाई नैनोफैराड से ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए माइक्रोफैराड पे सेट हो गया।
ये बढ़िया बात है, आपने गौर नहीं किया होगा। अभी आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। 4.2 माइक्रोफेरेड इस कैपेसिटर की जो स्टोरेज बता रहा है। चलिए इसमें कितने लिखा हुआ है, 4.7, बिल्कुल एक्यूरेट इसने बताया है। 4.2 बताया, लेकिन इसमें 4.7 है, हल्का सा ऊपर नीचे चलता है, 19-20 का अंतर चलता है। अगर बहुत ही कम दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर वीक हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अभी ये नैनो फेरेड पे सेट है, देखिए कॉर्नर पर NF लिखा हुआ है ना। अब इसको मैं जैसे टच करूँगा, मुझे पहले लग रहा था भाई मुझे कैलकुलेट करके उसको नैनो फेरेड का कैलकुलेशन करके मुझे इसका माइक्रोफेरेड निकालना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर ले रहा है। देखिए, देखते रहिए, कुछ देर में इसकी चेंज हो जाएगी पूरी। 1 मिनट सही से टच करता हूँ, देखिए ये देखिए ऑटोमेटिक ने इसने माइक्रोफेरेड पे सेट कर लिया और 4 पॉइंट यहाँ पर बता रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। अब यहाँ पर चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए 21.10 अप डाउन हो रहा है, इसको हम 21-22 माइक्रोफेरेड मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 22 माइक्रोफेरेड, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी सिखाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो कमेंट जरूर कर लेना और लाइक भी मार देना। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, बट लाइक और कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब तो आप फिर भी कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर आपको A1 जानकारी हमेशा मिलती रहती है और मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात करता हूँ अगले फंक्शन की। ऑटोमेटिक बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर एक एक सेक्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हर्ट्ज में सिलेक्ट हो चुका है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर्ट्ज का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे हर्ट्ज के बारे में इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने मल्टीमीटर आज तक यूज़ करे हैं, किसी में फ्रीक्वेंसी मोड नहीं था। जब तक मैं पूरी जानकारी ना ले लूँ, उस पर वीडियो बनाना या फिर उस पर समझाना मुझे सही नहीं है। आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए और बिल्कुल सच्ची जानकारी मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अब देखिए, मुझे लगता है कि हर्ट्ज जो काम कर रहा है यहाँ पर, जो सेंसर NCV के लिए, उसी से यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर उसी से, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू है 50 हर्ट्ज के समथिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है AC लाइन पूरी चल रही है अगल बगल में। चलिए ये सब स्किप करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, और जब मैं इसको अच्छी तरीके से चेक करके पूरा डिटेल से देख लूँ। अब देखिए अगला फंक्शन इसमें कौन सा है, ये दोबारा से NCV पे आ गया। अब चलिए ऑटो पे चलते हैं। इसको ऑटो कैसे किया जाए, चलिए ऑफ करके दोबारा से इसको ऑन करता हूँ, हो सकता है ऑटो में आ जाए। हाँ, ऑटोमेटिक में सेलेक्ट हो चुका है। ऑटोमेटिक में सेलेक्ट हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा, चलिए बैटरी का वोल्टेज, DC का वोल्टेज चेक करने का। क्या ये ऑटोमेटिक, हाँ, उससे पहले बजर का, बिल्कुल बजर काम कर रहा है ऑटोमेटिक में, और हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक में फिर से आ गया। अब चेक करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। 9.14 वोल्ट की वैसे तो 9 वोल्ट लिखा रहता है, कुछ ज़्यादा ही बताता है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसने बता दिया कितने वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर ये DC का निशान भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए आप कॉर्नर पर देखिए DC का निशान आ रहा है, ये देखिएगा भाई, मज़ा आ गया। इसकी जो काम करने का तरीका है, जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ पर ये कोई भी दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल आपके सामने। अब चलिए AC वहाँ पर चेक करते हैं, एक्सटेंशन मोड है, और यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। ये अपनी रिस्क पर कर रहा हूँ भाई, नया मल्टीमीटर है, पहली बार डर तो लगती, कोई हम ऑटोमेटिक वाली मल्टीमीटर को यूज़ कर रहे हैं, कहीं फूक तो नहीं जाएगा, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा, फिर भी आपके लिए चलता है। इसको ऑन किया है मैंने, 1 मिनट, वो ज़बरदस्त। यहाँ पर देखिए यहाँ पर AC का निशान है, 209 वोल्ट अभी हमारे घर पे आ रही है, देखिए 200 इस तरीके से, 208-9 अप डाउन करिए, वोल्टेज का निशान है, AC का निशान है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ऊपर देखिए AC हाई वोल्टेज, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। चलिए और भी चीज़ें हमें टेस्ट करनी चाहिए, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा कैपेसिटर है, और भी चीज़ें मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली रेजिस्टेंस का ही मैं टेस्ट करूँगा पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वही सबसे ज़्यादा काम पे आती है, बाकी चीज़ें तो बजर में चेक हो जाती हैं। हाँ, डायोड का भी मैं एक बार चेक कर लूँगा। चलिए एक रेजिस्टेंस मैंने ले ली है, ये 1 वाट की है। अब चलिए क्या ये सही वैल्यू दे पाएगी, चेक करते हैं। ये देखिए, पहले इसको एक सेट होने देते एक जगह पे, हो सकता है यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा हूँ। चलिए ऐसे चेक करते हैं। इसकी वैल्यू आ रही 470.5 किलो ओम,
मतलब 470 किलो ओम्स। देखिए आपको ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए के ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, किलो ओम्स, 470 किलो ओम्स का है। ऐसे करके चेक करने में थोड़ी सी वैल्यू अप डाउन हो जा रही है, तो उंगली टच मत कीजिए, हाथ के रेजिस्टेंस भी वो आपको बता देगा। जो ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा आपकी इस बॉडी का रेजिस्टेंस भी आ सकता है, इसलिए अलग से उसको इस तरीके से चेक करना होगा। तो 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और भी एक दो रेजिस्टेंस मैं चेक करूँगा ताकि कंफर्म हो सके कि इसके वैल्यू बताने का जो तरीका है या फिर जो इसका मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये कितना बता रहा है? 217 ओम्स। इस चीज़ को मैं बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से मैं देखना चाहूँगा एक अलग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके। इस रेजिस्टेंस को 217 ओम्स का दिखाया था, क्या ये सही है? और एक चीज़ आपको बता दूँ, हर कोई मल्टीमीटर में एक जैसी वैल्यू नहीं आती है। हाँ, 217 की जगह 220, 218, 19-20 का थोड़ा अंतर आपको मिल सकता है। इसलिए ये ना कहें कि इसने गलत बताया या फिर इसने गलत बताया। चलिए इसको सेट करता हूँ मैं 2K पर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बता रहा है? 214 ओम्स बता रहा है। बिल्कुल 17 उसने दिखाया, 14 इसने दिखाया, मतलब ऊपर नीचे चलता है, मैंने आपको पहले बता दिया। और हाँ, इसकी वैल्यू कितनी थी? शायद 770 किलो ओम्स की थी। हाँ, जैसे मुझे याद आ रहा है, फिर से चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए। 470 किलो ओम्स, तो इसको हम 2 एम पे सेट करते हैं, तब जाके वहाँ पर वैल्यू बता पाएगा। 470 किलो ओम्स, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 70 नहीं बता रहा बट 66 बता रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था। बिल्कुल सही है, कोई इसमें कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब और क्या चीज़ें हैं? हाँ, एक डायोड जरूर चेक करूंगा इससे। अब हम एक जेनर डायोड की यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। डायोड और जेनर डायोड की वैल्यू एक जैसे ही चेक करी जाती है, ठीक है। बस उसमें जेनर का अलग काम है, डायोड का अलग काम है, लेकिन दोनों की बात सेम है, चेक एक ही जैसे कराया जाता है। ऑटोमेटिक पे ये डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये इसकी मेगा ओम्स पे बता रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है और एक तरफ से वैल्यू आ रही है। इसकी रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बता रहा था। चलिए दोबारा से टेस्ट करता हूँ। अभी किलो ओम्स बता रहा है, तो टोटल मिला के यहाँ पर डायोड वर्किंग में है। इसकी रेजिस्टेंस बताएगा, डायोड की यहाँ पर रेजिस्टेंस बता रहा है। नॉर्मली अगर हम किसी भी डायोड को चेक करते तो एक तरफ से वैल्यू आती है, एक तरफ से नहीं आती। इसने एक तरफ से वैल्यू दे दी है, इसकी जितनी भी रेजिस्टेंस थी, और एक तरफ से वैल्यू नहीं था। इसका मतलब ये डायोड ठीक है। अगर हाँ किसी डायोड में बजर इस तरीके से बज जाए, समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। अब हम चलिए एम्पियर की टेस्टिंग करेंगे। एम्पियर की इस बैटरी का ही हम चेक करेंगे, शॉर्ट सर्किट एम्पियर कितना है। और इस वाले इस वाले प्रोब्स को हमने उठा के एम्पियर पे डाल देना है। मैक्सिमम 10 एम्पियर पे लिखा हुआ है, ऑटो पर ही करेंगे। चलिए इसमें एम्पियर दिखा रहा है, देखिए ऑटोमेटिक एम्पियर पे सेट हो गया। देखिए ऑटोमेटिक ये एम्पियर पे सेट हो गया। इस तरीके से आपको शायद साफ दिखाई दे। देखिए एम्पियर पे सेट हो गया, ऊपर एम्पियर भी लिखा हुआ रहा है, एम्पियर का निशान। और यहाँ पर कितना एम्पियर दिखा रहा है? 0.43 एम्पियर के समथिंग इसके अंदर है, शॉर्ट सर्किट एम्पियर, ठीक है। बाकी आप सीरीज एम्पियर भी टेस्ट कर सकते हैं। बस इतने इसमें फंक्शन थे। और भी इसमें क्या फंक्शन? हाँ, डाटा होल्ड का है। किसी चीज़ का डाटा आप रीड कर रहे हो, उसको होल्ड करना चाहते हो तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। बाकी हर्ट्ज से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा, उसका आप सब्र कीजिए। और बात करो इस मल्टीमीटर के प्राइस की, तो मल्टीमीटर का प्राइस 850 मुझे पड़ा हुआ है। ऑनलाइन में मैंने काफ़ी सर्च किया, इस कंपनी का मुझे नहीं मिला। हाँ, अमेज़ोन पे एक अलग कंपनी का है, बाकी सेम फीचर उसमें देखे मैंने। हर्ट्ज का फीचर नहीं देखा, और बाकी उसमें सेम फीचर ही थे। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सेम है बिल्कुल, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगा मुझे। उसको आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन में प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा और ऑफलाइन में थोड़ा सा कम पड़ेगा। ऑफलाइन में ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी और ऑनलाइन में आपको सिलेक्ट करके मिल जाएंगी। और मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी थी उसमें अगर आपको कोई चीज़ कमी लगी या फिर ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ें मैंने गलत बता रखी, तो उसका भी एक कमेंट दे दीजिएगा।
फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छी तरीके से समझाने की, अच्छी तरीके से सिखाने की। और इसमें एक टॉर्च फंक्शन भी है, इसी से टॉर्च ऑन हो जाती है, डिस्प्ले भी ऑन हो जाती है और टॉर्च भी इसी से ऑन हो जाती है। वैसे टॉर्च का कुछ इतना खास काम नहीं है, लेकिन फंक्शन इन्होंने देखे रखा हुआ है। अब वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और अपना एक छोटा सा कमेंट दे देना जैसा भी हो। चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।